आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को करीब 2 महीने होने वाले हैं, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। सीबीआई जांच को आगे बढ़ा चुकी है। ईडी लगातार रिया चक्रवर्ती और उसके करीबियों से पूछताछ कर रही है, लेकिन इस बीच बहुत बड़ा खुलासा दिशा सालियान की मौत मामले में हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा यही हुआ है कि दिशा सालियान की बॉडी पर कपड़ा नहीं था। दिशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसके बारे में अभी तक जानकारी साझा नहीं की गई थी, ये गुप्त रखा गया था। दिशा सालियान की बॉडी पर कपड़े नहीं होना मतलब इस तरफ साफ संकेत है कि दिशा सालियान के मौत से ठीक पहले कोई अनहोनी, कुछ गलत दिशा सालियान के साथ हुआ था। और इसी तरह ये देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 28 साल की उम्र दिशा सालियान की थी और अब इसमें साफ तौर पर लिखा है न्यूड बॉडी, यानी बॉडी पर कोई कपड़ा नहीं था। अगर दिशा सालियान डिप्रेशन में थी, अगर किसी बात की वजह से परेशान थी और सुसाइड किया था, तो कपड़े नहीं होना कहीं से कहीं तक भी जायज नहीं लगता। ये बात कहीं से भी सही नहीं लगती है। कपड़े नहीं होना मतलब साफ है कि दिशा सालियान की मौत से ठीक पहले कुछ गलत उनके साथ हुआ था, जिसके बाद हो सकता है कि दिशा सालियान ने खुद बालकनी से छलांग लगाई हो, या फिर यह भी हो सकता है कि किसी की तरफ से उन्हें धक्का देकर उनकी हत्या कर दी गई हो। हालांकि जांच इस मामले में लगातार आगे बढ़ रही है। हैरानी की बात यह है कि दिशा सालियान के घर वाले खुद कह चुके हैं कि उन्हें इस मामले में किसी पर शक नहीं है। बातें कई हैं, चर्चा कई हैं, लेकिन खुलासा ये बहुत बड़ा इस बीच हैरान करने वाला है। दिशा सालियान की मौत के करीब 1 हफ्ते बाद ही सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर आई थी। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ अभिषेक, हमारे संवाददाता, ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, दिशा सालियान की मौत के बाद इस खबर को पूरी तरीके से दबा देना, सिर्फ सुसाइड दिखाना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कहीं भी जिक्र नहीं होना, और अब इस बीच बहुत बड़ा खुलासा कि बॉडी पर कपड़ा नहीं था, अनहोनी का साफ साफ संकेत मिलता है। और नारायण राणे और बाकी जो नेता बार बार दावा कर रहे हैं कि इस पूरे केस में कुछ ना कुछ काला है, कोई ना कोई बड़ा चेहरा है जिसे दबाने की कोशिश है। इन बातों को बल मिलता है। बिल्कुल बल मिलता है। और यह लगातार इंडिया न्यूज एक ऐसा चैनल है कि लगातार इस पूरे मामले में दिशा सालियान, सुशांत की मौत को लेकर लगातार सवाल खड़ा करता रहा है कि आखिरकार दोनों की मौत में कुछ तो कनेक्शन है, और उस कनेक्शन को मुंबई पुलिस लगातार दरकिनार करती रही। लगातार उन्होंने इस बात पर कहा कि नहीं, सुशांत की मौत अलग है, इस मौत को अलग है। और यही वजह है कि आखिरकार अब मुंबई पुलिस के सवाल पर जो लगातार उनकी कार्यप्रणाली है, जो जांच है, क्यों सवाल ना खड़ा किए जाए। नारायण राणे की बात करें या फिर तमाम जितने लोग भी आरोप लगा रहे हैं, देश आरोप लगा रहा है, क्यों सवाल ना खड़ा किए जाए। आखिरकार जाहिर सी बात है, कोई अगर किसी को सुसाइड होता है यानी गिर के मौत होती है, जो शरीर पर कपड़े नहीं होंगे, यह समझ से परे है। यानी यही वजह है कि जो बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि दिशा की मौत जब हुई थी उनके साथ कुछ गलत व्यवहार किया गया था, जैसा कि तमाम लोगों ने आरोप लगाया है। इसका साफ संकेत जाता है कि जो पार्टी चल रही है, जो वीडियो हमारे पास मौजूद इस वक्त है, जिस वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि उनकी मौत के कुछ मिनटों पहले पार्टी जमकर चल रही थी, उस पार्टी में नाच गाना हो रहा है। दिशा सालियान इतनी खुश हैं कि वो डांस कर रही हैं और खुद गाना भी गा रही हैं, और वह लड़की तुरंत सुसाइड कर लेगी, यह असंभव है। और यह शायद जाहिर सी बात है, कोई भी वीडियो अगर देखेगा तो कोई भी शायद इसको यकीन नहीं मानेगा कि ऐसी लड़की जो एक थोड़ी देर पहले गाना गा रही है, झूम रही है, डांस कर रही है, और अपने दोस्तों के साथ वह अचानक सुसाइड कर ले, यह समझ से परे है। तो यही वजह है कि लगातार जो बहुत सी बातें हैं जो समझ से परे लगती हैं। मुंबई पुलिस से जब दिशा सालियान के बारे में पूछा गया बिहार पुलिस के जरिए, तो कोई किसी तरह का कॉपरेट नहीं किया गया, डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए गए, कह दिया गया कि फोल्डर डिलीट हो गया। प्रीति सोमपुरा भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रीति, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का सामने आना, बॉडी पर कपड़ा नहीं होना, ये बहुत बड़ा संकेत है अनहोनी का। क्या किसी और चोट का जिक्र भी है? कोई गंभीर तरीके की चोट थी शरीर पर? देखिए, अगर बात करें पोस्टमार्टम रिपोर्ट की तो उसमें अभी जो है फिलहाल गंभीर चोट की बात नहीं है। लेकिन नारायण राणे जो बीजेपी के दिग्गज नेता है, उन्होंने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू ITV नेटवर्क को दिया था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि उसके प्राइवेट पार्ट्स पे जो है चोट थे, उसके साथ बलात्कार किया गया है, उसके बाद में जो है उसकी हत्या की गई है। इस तरीके के इंटरव्यू में जो बात जो की थी वो नारायण राणे ने इंडिया न्यूज के साथ में की थी। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो सामने आई है, जिसमें साफ तौर पे कहा गया है कि जब उसकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए लाई गई थी तो उसकी बॉडी के ऊपर एक भी कपड़ा नहीं था। यानी कि कहीं ना कहीं जो दिशा की जो मौत है उसमें कहीं ना कहीं प्रीति, जब रेप का केस होता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा होता है, क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप का खुलासा हुआ है क्या?
देखिए, बात करें तो मुंबई पुलिस का ये कहना है कि दिशा के साथ में जो है बलात्कार नहीं हुआ है, लेकिन नारायण राणे का दावा यह है कि उसके साथ में बलात्कार हुआ है। उसके बाद में जो है उसकी हत्या कर दी गई है। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी जो हमारे पास में है उसमें साफ तौर पर लिखा है कि जब उसकी बॉडी आई थी पोस्टमार्टम के लिए तब उसके ऊपर एक भी वस्त्र नहीं था। बहुत बड़ा हैरान करने वाला खुलासा। और प्रीति सोमपुरा, अभिषेक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दिशा सालियान की बॉडी पर कपड़ा नहीं होना ये साफ संकेत करता है कि सब कुछ ठीक नहीं था। इस बीच पार्टी का वीडियो भी सामने आया है, वो भी आगे हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सुशांत केस से जुड़ा हुआ एक और बेहद अहम नाम है दिशा सालियान, जिनका जिक्र लगातार हम कर रहे हैं। दिशा सालियान की मौत सुशांत की मौत से 1 हफ्ते पहले हुई थी। दिशा सुशांत की मैनेजर भी रह चुकी थी और रहस्यमय तरीके से उनकी मौत हो गई, ठीक वैसे ही जैसे कि सुशांत की मौत हुई। अब बीजेपी नेता नारायण राणे ने दिशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से दावा यह कर दिया है कि दिशा के प्राइवेट पार्ट में चोट थी, यानी कि दिशा के साथ मौत से पहले कोई अनहोनी हुई थी। नारायण राणे के इस दावे ने हर तरफ सनसनी फैला दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है ये आपको आगे बताएंगे। इससे पहले देखिए नारायण राणे का दावा और उस दावे से पहले सुशांत की मौत की ये पूरी थ्योरी क्या है। ये वो चेहरा है जिसकी मौत का सच न जाने कितने चेहरों को बेपर्दा कर देगा। ये वो लड़की है जिसकी मौत का रिश्ता सुशांत सिंह की मौत से जुड़ रहा है। ये तस्वीर है सुशांत की मैनेजर रही दिशा सालियान की, उसी दिशा सालियान की जिसकी मौत सुशांत की मौत से 1 हफ्ते पहले हुई थी। हालात रहस्यमय थे, कहानी खुदकुशी की थी, ठीक वैसी ही थी जैसे सुशांत सिंह राजपूत की मौत की कहानी है। 8 जून को दिशा सालियान की मौत हुई। बताया गया कि उसने अपने घर से कूदकर आत्महत्या कर ली और फिर 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत अपने फ्लैट में मृत पाए गए। पुलिस की जांच चल रही थी, दिशा और सुशांत की मौत के कनेक्शन की पड़ताल की जा रही थी। लेकिन इसी बीच बीजेपी नेता नारायण राणे ने ऐसा सनसनीखेज खुलासा किया जिसने हर तरफ सनसनी फैला दी। बीजेपी नेता नारायण राणे ने दावा किया कि दिशा सालियान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके प्राइवेट पार्ट में चोट के निशान होने की पुष्टि हुई है। आज को पार्टी होने के बाद सालियन ने आत्महत्या की ऐसा कहा जाता है, मगर उसको जिस तरह से उसके बॉडी में इंजरीज है वो देखते हुए वो आत्महत्या नहीं है, उनके ऊपर बलात्कार करके उनको मारा गया है। ये मेरे को लगता है ये असलियत है। सुशांत की मैनेजर रही दिशा सालियान पर बीजेपी नेता नारायण राणे का ये दावा बेहद ही सनसनीखेज है। अगर नारायण राणे के दावे को सच माना जाए तो मतलब साफ है कि दिशा सालियान के साथ 8 जून की उस पार्टी में कुछ गलत हुआ था, जहां से लौटने के बाद उसने खुदकुशी कर ली। यानी दिशा सालियान की मौत का रिश्ता 8 जून को ही पार्टी के साथ सीधे तौर पर जुड़ता दिखाई दे रहा है। पुलिस बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें वो 13 तारीख 8 तारीख के दोनों पार्टी में कोई मिनिस्टर था। अब दिशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और उसकी मौत का रिश्ता सुशांत से किस तरह जुड़ रहा है इसे भी समझ लीजिए। अगर दिशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाए तो ये लगता है कि दिशा के साथ पार्टी में कुछ ऐसा हुआ जो उसकी मौत की वजह बना, और दिशा के साथ 8 जून की पार्टी में जो कुछ भी हुआ उसकी खबर सुशांत को लग गई। सुशांत को दिशा की मौत का सच पता था, ये बात दिशा की मौत के कसूरवारों को पता थी और उन्होंने सुशांत की मौत की साजिश रची। अगर दिशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर बात की जाए तो वो दिशा के साथ बलात्कार की ओर इशारा करती है। हम आपको बता दें, हम आपके सामने सिर्फ एक काल्पनिक थ्योरी पेश कर रहे हैं। वो इसलिए पेश कर रहे हैं क्योंकि दिशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस ओर ही इशारा कर रही है। हम अपनी तरफ से कोई दावा नहीं कर रहे। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि सुशांत की मौत का दिशा की मौत से क्या रिश्ता है। फिलहाल दिशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के इस सनसनीखेज खुलासे से हर कोई सन्न है। अब देखना यह है कि यह खुलासा और कितने खुलासों की वजह बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और अब हम आपको यह बताएंगे कि आखिर सुशांत केस का मास्टरमाइंड कौन है और आखिर क्यों इंडिया न्यूज को इन लोगों पर शक है। लेकिन उससे पहले इंडिया न्यूज के कुछ सवाल हैं, और ये सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं, इसलिए पैदा हो रहे हैं क्योंकि सुशांत की गर्लफ्रेंड और इस केस में मेन सस्पेक्ट रिया चक्रवर्ती ने एक बार फिर से विक्टिम कार्ड खेला है।
सुशांत की कुछ यादें रिया की ओर से शेयर की गई हैं और ये जताने की कोशिश रिया कर रही है इनके जरिए कि वो जहनी और जज्बाती तौर पर सुशांत से काफी जुड़ी हुई थी। रिया ने अपनी एक नोटबुक में सुशांत का जिक्र किया है, जिसमें रिया ये दावा करती है कि ये सुशांत की हैंडराइटिंग है और सुशांत ने अपनी हैंडराइटिंग में उनकी तारीफ की। इसको देखते रहिए, इस तस्वीर को। यही वो नोटबुक है जिसका जिक्र रिया कर रही है। इस नोटबुक में लिखा है, मैं शुक्रगुजार हूं, रिया मेरे साथ हैं, रिया की मां और पिता मेरे साथ हैं। ये इस नोटबुक में लिखा हुआ है और रिया का यह दावा है कि ये सब कुछ सुशांत ने खुद लिखा है। लेकिन अब ये नोटबुक तो रिया ने सामने ला दी और ये भी दिखाने की कोशिश की है रिया चक्रवर्ती ने कि कितने करीबी रिश्ते उनके और सुशांत के तौर पर थे, कितने जहनी तौर पर वो आपस में जुड़े हुए थे। लेकिन इसके बावजूद कुछ सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। क्या सवाल हैं जो इस नोटबुक में और इस नोटबुक के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उस पर खड़े हो रहे हैं, ये बताएंगी मेरी सहयोगी रचना। रचना, ओवर टू यू। रोहित, अब खास बात यह है कि जो भी सवाल है वो चौतरफा रिया चक्रवर्ती को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। हमने कुछ सवाल तैयार किए हैं जो कि इंडिया न्यूज रिया चक्रवर्ती से पूछना चाहता है। सवाल ये है, इंडिया न्यूज के कुछ सवाल रिया चक्रवर्ती और उनकी पूरी फैमिली से ही हम पूछ रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती क्यों बार बार इस केस को घुमाने की कोशिश कर रही है। कल करीब 8.5 घंटे उनसे पूछताछ हुई है। आखिर रिया अब विक्टिम कार्ड क्यों खेल रही है? ऐसा रिया चक्रवर्ती क्यों शो कर रही है कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है या फिर उन्हें बेवजह फंसाने की कोशिश हो रही है, जबकि शक की सुइयां रिया चक्रवर्ती की तरफ है। अगर रिया सुशांत को इतनी ज्यादा इमोशनल थी तो फिर उन्हें एन मूवमेंट पर छोड़कर क्यों चली गई? क्योंकि सुसाइड से ठीक एक दिन पहले रिया चक्रवर्ती अपना बैग लेकर वहां से जा चुकी थी। रिया 11 जून के बाद से सुशांत के फोन कॉल का क्यों जवाब नहीं दे रही थी? अगर इतना ज्यादा अटैचमेंट था, अगर लिव इन पार्टनर थी, अगर इतना ज्यादा प्यार करती थी, मोहब्बत करती थी, तो फिर क्यों उनके फोन कॉल का जवाब नहीं दे रही थी, जबकि जानती थी कि सुशांत डिप्रेशन के शिकार हैं? रिया ने 11 जून के बाद सुशांत से कोई संपर्क क्यों नहीं किया? क्या इस दौरान रिया चक्रवर्ती को सुशांत से कोई अटैचमेंट फील नहीं हुआ? क्या इस वक्त उनकी कोई फिक्र नहीं हुई? ये तमाम सवाल हैं जो इंडिया न्यूज पूछ रहा है। सुशांत से बात नहीं, लेकिन सिद्धार्थ से लगातार संपर्क में थी। सिद्धार्थ पिठानी जो कि रूममेट थे, सुशांत सिंह राजपूत के घर में रहते थे, दोस्त थे, लेकिन इस बीच लगातार रिया सुशांत से कोई ताल्लुक नहीं रख रही थी, कोई संपर्क नहीं रख रही थी, लेकिन सिद्धार्थ पिठानी के साथ लगातार वो संपर्क में बनी रही। ऐसा क्यों? ये भी एक सवाल है। रिया ने सुशांत के पैसे और रुतबे का इस्तेमाल अपनी जायदाद बनाने के लिए आखिर क्यों किया? इनकम अगर वो 14 लाख दिखाती है 2018-19 के बीच में, तो कैसे 2-2 फ्लैट्स खरीद लेती है? कैसे इतनी कंपनीज में डायरेक्टर हो जाती है? कैसे एक के बाद एक वो अपनी संपत्ति बढ़ाती है, जायदाद बढ़ाती है? और इन्हीं सभी चीजों को लेकर ईडी ने पूछताछ भी उनसे की है। इसके अलावा रिया ने नोटबुक का ये हिस्सा इसलिए लिखवाया क्योंकि उन्हें पता था कि वो बाद में इसे मास्टर स्ट्रोक की तरह इस्तेमाल करेंगी। ये भी हम क्यों ना कहें, जो पेज, जो हैंडराइटिंग अभी रोहित ने आपको दिखाई, उसी हैंडराइटिंग को लेकर, उसी सवाल को लेकर इंडिया न्यूज भी पूछ रहा है कि क्या पहले से प्री प्लान था? पहले से सुशांत से लिखवा कर रखा गया कि रिया और उनका परिवार उनके लिए कितना खास है और वो ग्रेटफुल है, एक तरीके से धनी है, एक तरीके से धन्यवाद करते हैं रिया और उसकी फैमिली का। रिया ने नोटबुक का यह हिस्सा इसलिए लिखवाया क्योंकि अगर बाद में मुश्किल कोई पड़ती है तो रिया चक्रवर्ती को एस्केप रूट मिल जाए, इस नोट को दिखाकर कि रिया चक्रवर्ती और उसकी फैमिली की इज्जत और प्यार बहुत ज्यादा सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ा हुआ था और ऐसी कोई भी साजिश या फिर ऐसी कोई भी चीज सुशांत सिंह राजपूत को फंसाने के लिए रिया या उनकी फैमिली नहीं कर सकती। लेकिन सवाल बहुत बड़ा ये कि लगातार सवालों की सुइयां जो हैं वो रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक चक्रवर्ती, उनके माता पिता, उनके मैनेजर, उनके सीए, चारों तरफ घूमते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल रचना, आपने जो पॉइंट्स बताए हैं वो बिल्कुल वैलिड पॉइंट्स हैं और जो आपने एक शब्द इस्तेमाल किया ना कि प्री प्लानिंग, जो पॉइंट्स आपने बताया उसको जो लास्ट आपका पॉइंट था वो बिल्कुल इसी ओर इशारा कर रहा है कि ये सब कुछ प्री प्लानिंग था। इस तरह से अभी लग रहा है ये सब चीजें सामने आने के बाद, जिस तरह से इन चीजों को रिलीज कर रही हैं रिया चक्रवर्ती, एक तो विक्टिम कार्ड वो खेल ही रही है, लेकिन उनको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस मामले में वो सिंपैथी गेन कर सकती है, तो एक सिंपैथी गेन करने का कार्ड भी वो खेल रही है। अभिषेक भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रचना, मैं आपसे भी इस पर बातचीत करूंगा, मैं सीधा पहले अभिषेक के पास चलूंगा। अभिषेक, इन चीजों को देखकर और इन चीजों की टाइमिंग ऑफ रिलीज जो है इसको देखकर ये लगता नहीं कि ये सब कुछ प्री प्लान किया गया था ताकि वक्त आने पर इनका इस्तेमाल किया जा सके? क्योंकि रिया चक्रवर्ती एक तरफ तो ये कहती है कि सुशांत के साथ मेरे बहुत करीबी संबंध थे, लेकिन वो अचानक से सुशांत को छोड़ जाती हैं, जबकि रिया चक्रवर्ती इस बात को बार बार कहती है कि सुशांत डिप्रेशन में थे, मैं उनको दवाइयां दे रही थी, लेकिन उस कंडीशन में भी रिया सुशांत को छोड़कर चली जाती हैं और अब ये चीजें रिलीज कर रही हैं। लगता नहीं कि कुछ प्री प्लान था ताकि वक्त रहने पर एक आसान रास्ता निकल जाए बच के निकलने के लिए?
बिल्कुल, यह जाहिर सी बात है। देखिए रोहित, साफ समझ में आता है कि रिया जिस तरीके से शातिर तरीके से काम कर रही थी सुशांत के साथ, यह साफ होता है कि जाहिर सी बात है कोई भी अगर, देखिए आप समझ सकते हैं, कोई भी अगर मर रहा हुआ आदमी और छोड़ के कोई चला जावे तो जाहिर सी बात है कि यह समझ में आता है कि साफ तौर पर वह कहीं न कहीं उनके पीछे साजिश रचा था। और रिया ने यही किया जब उन्हें पता है कि जो कह रही है कि रेलवे स्टेशन पर रहती है, उनको अपने नजदीक मानती है, उनसे प्यार करती है, और वह शख्स उन्हें अंतिम समय में छोड़ के चला जावे, यानी वो आदमी तड़प रहा हो, वो आदमी दवा नहीं मिल पाएगा, उसे पता है उसे तमाम तरीके से उसको सहूलियत नहीं मिल पाएगी, और उस वक्त झगड़ा करने के बहाने कि झगड़ा हो गया हमारा इसलिए छोड़ के मैं चली गई, तो जाहिर सी बात है यह समझ से परे है। लेकिन देखिए इस बात का पता लगाना होगा आखिरकार जो छोड़ के चली गई, यह बात तो सब है, लेकिन सच्चाई क्या है? क्या झगड़ा ही एक मुख्य वजह रही है छोड़ के जाने का, या अन्य वजह रही है? जैसा कि आपको पता होगा लगातार इस पे खबरें आ रही हैं कि रिया को पता चल गया था कि सुशांत उनके किसी लायक अब नहीं बचे हैं, वह पूरे तरह से यूज कर चुकी है, इसलिए उनके पास पैसा नहीं है, इसलिए छोड़ के चली गई। ये एक बड़ा सवाल होगा, और यही वजह है कि सुशांत के पिता ने बड़ा आरोप लगाया है कि इस तरीके से अगर उन्हें यूज किया गया है, उन्हें लूटा गया है, तो जाहिर सी बात है गलत हुआ है। बिल्कुल, अभी तक की जो जानकारी मिल रही है, अभी तक के जो खुलासे हो रहे हैं, अभिषेक वो इसी तरफ इशारा करते हैं। लेकिन प्रीति, ये क्यों ना कहें कि रिया चक्रवर्ती ने जानबूझकर मतलब के इरादे से अपना मतलब निकालने के लिए सुशांत सिंह राजपूत से रिश्ता रखा, उनके साथ लिव इन में भी रही, और फिर जब लगने लगा कि बैंक बैलेंस कम हो रहा है, जब लगने लगा कि सुशांत सिंह राजपूत का इस्तेमाल कर लिया है, जब ये लगने लगा कि अपनी संपत्ति भी बना ली है, तो फिर साइडलाइन हो गई, फिर फोन कॉल का जवाब भी नहीं दिया, फिर आपको तबीयत का ख्याल नहीं रहा, फिर आपको ये भी याद नहीं रहा कि सुशांत सिंह डिप्रेशन के शिकार है। जुलाई 2018 में ही जो है रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह के घर में रहने आ गई थी, और दोनों का लिव इन रिलेशन जो है जुलाई 2018 में ही शुरू हो गया था। ना सिर्फ इतना ही बल्कि पिछले 10 महीने से दोनों लिव इन में रह रहे थे, और यहाँ तक कि अगस्त महीने में स्विट्जरलैंड के मोपलैंड में जब दोनों ही यूरोप टूर पे गए थे, रिसोर्ट में गए थे, तो 55 लाख का जो बिल बना था, उस दौरान भी जो है रिया ने अपना क्रेडिट कार्ड का यूज़ नहीं किया था, बल्कि सुशांत सिंह राजपूत का जो क्रेडिट कार्ड था उसका इस्तेमाल किया था। और उसकी जो डिटेल हमारे पास है, क्रेडिट कार्ड की जो डिटेल हमारे पास है, उसके मुताबिक जो है 5 लाख की ज्वेलरी भी जो है रिया ने सुशांत के ही क्रेडिट कार्ड से यूज़ करके उस ज्वेलरी खरीदी थी। कॉस्मेटिक उसने खरीदे थे, बॉबी ब्राउन के जो कॉस्मेटिक खरीदे थे, एलिजाबेथ आर्डन की लिपस्टिक भी जो है उसने सुशांत सिंह के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके ही खरीदी थी। तो यहाँ तक कि ये बात तो साफ है कि सुशांत सिंह के जितने भी पैसे थे उसका इस्तेमाल जो है रिया करती आ रही थी, और सितंबर महीने में जो है उसने अपने भाई के साथ मिलकर 2 कंपनियों का गठन भी किया था, और उसमें डायरेक्टर जो थे उसके भाई को बनाया था। बिल्कुल, प्रीति रहिएगा हमारे साथ। प्रीति लगातार हमारे साथ बनी हुई है, अभिषेक भी एक के बाद एक खुलासे कर रहे हैं, लेकिन आज का दिन सबसे बड़ा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि दिशा सालियान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। लगातार रिया चक्रवर्ती, उनके करीबियों से, उनके घर वालों से पूछताछ हो रही है। ईडी को लेकर जानकारी कुछ है क्या प्रीति? ईडी फिलहाल पूछताछ किससे कर रही है? सौभिक चक्रवर्ती जो रिया चक्रवर्ती के भाई है, वो कुछ देर पहले ही जो है ईडी ऑफिस में पहुंचे हैं, और उनकी पूछताछ चल रही है। कल भी जो है लगातार 8 घंटे तक रिया चक्रवर्ती की पूछताछ की गई थी, उनके भाई को भी बुलाया गया था। ना सिर्फ इतना ही बल्कि सिद्धार्थ पठानी को भी जो है आज समझ दिया गया है, और हैदराबाद से वो बाई कार जो है मुंबई पहुंच रहे हैं। प्रीति जानकारी दे रही है कि आज शोभिक चक्रवर्ती से पूछताछ हो रही है। रिया चक्रवर्ती से कल करीब 8.5 घंटे पूछताछ हुई थी। प्रीति आप रहिएगा हमारे साथ, दोबारा लौटेंगे आपके पास। आगे एक के बाद एक कड़ी जुड़ती जा रही है। रोहित आपको बताएंगे इस मामले में नया खुलासा क्या है और अब कड़ी किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल रचना, क्योंकि इस मामले की जांच चल रही है तो ये तो अब हम उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्द जो सारी चीजें हैं वो निकलकर सामने आए और क्या सुशांत की मौत का सच है वो सबको पता चले। आज इंडिया न्यूज सुशांत सिंह राजपूत केस की बड़ी पड़ताल कर रहा है। साथ ही हम आपको उन चेहरों से भी आज रूबरू करवाने जा रहे हैं जो अभी तक सुशांत सिंह राजपूत की अस्वाभाविक मौत से जुड़े हुए हैं, जिनका बार बार इस केस में नाम आ रहा है और जिनसे पुलिस, सीबीआई और ईडी पूछताछ कर रही है। सुशांत सिंह राजपूत केस को लगभग 2 महीने होने जा रहे हैं। इन 2 महीनों में केस सुलझने की जगह और उलझता जा रहा है।
केस को लेकर कई तरह की थ्योरी सामने आई। किसी ने नेपोटिज्म का आरोप लगाया तो किसी ने बॉलीवुड माफिया पर। और अब इस केस को नई दिशा मिली है और इस दिशा का नाम है रिया चक्रवर्ती। सुशांत सिंह राजपूत केस की पूरी तफ्तीश अब रिया चक्रवर्ती पर सिमट आई है और समूचा देश सुशांत सिंह राजपूत केस को जल्द से जल्द सुलझाने की मांग कर रहा है। और यही वजह है कि आज इंडिया न्यूज आपके सामने वो सभी चेहरे एक एक कर लाएगा और सुशांत केस की गुत्थी सुलझाने की कोशिश करेगा। आज हम उन चेहरों की कहानी आपको बताएंगे, साथ ही उससे जुड़े सवाल भी उठाएंगे जिस पर शक की सुई घूम रही है। इंडिया न्यूज हर उस किरदार से आपको रूबरू करवाएगा और बताएगा कि आखिर क्यों सुशांत की मौत आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या लग रही है। सुशांत केस में हर चेहरे को पहचानिए, 15 चेहरों की असलियत जानिए। कौन है सुशांत केस का मास्टरमाइंड? जिन जिन चेहरों का जिक्र सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, उस एक एक केस की एक एक चेहरे की पड़ताल आपके अपने चैनल इंडिया न्यूज ने आपके लिए की है। सुशांत सुसाइड केस की गुत्थी लगातार उलझ रही है, इसे कैसे सुलझाने की कोशिश हम आपके लिए कर रहे हैं। सीबीआई के हाथों